नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उत्तम ग्लोबल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का 5वां वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा इनके परिचय। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्कमेनिस्तान में इसका जन्म होता है और इसके जन्म के कुछ समय बाद जो है इसे बेच दिया जाता है और काजी नामक व्यक्ति द्वारा जो है इसे खरीदा जाता है, जो काजी निजापुर के थे। और बाद में इसको ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है काजी के द्वारा, जैसे ट्रेनिंग द्वारा दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है। और दिन बाद में जो है जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को जैसे मोहम्मद गौरी खरीदता है और वह अपना प्रदेश गजनी लेकर के चला जाता है। अपना प्रदेश कहाँ लेकर के चला जाता है? गजनी लेकर के चला जाता है और वहां पर इसको एक पद पर नियुक्त करता है जो आमिर आखुर का पद था। आमिर आखुर का मतलब अस्वशाला, ठीक है। और दिन उसके बाद में जो है तराइन के दोनों युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक साथ देता है। इसके पश्चात तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था और द्वितीय युद्ध कब हुआ था, मैंने ये पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप देखे नहीं हैं तो जाकर के आप पिछला वीडियो ऑन करके देख सकते हैं। इससे पहले अगर आपको तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, अगर पता है तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। देन इसके बाद में अगर इसका जब दोनों युद्ध में सहायता दिया तो इसके द्वितीय युद्ध के बाद जो है भारत के क्षेत्र का इसको प्रतिनिधित्व बना दिया गया और एक मजबूत शासक के रूप में एक कहा जाता है, अपने आप को क्या शासक के रूप में उभरा। और देन है जो वहां पर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। तो ये जो है मोहम्मद गौरी का जो था, ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का 3 प्रमुख गुलाम में से एक गुलाम था। इसका 3 प्रमुख गुलाम कौन कौन थे? मोहम्मद गौरी का 3 प्रमुख गुलाम, एक तो ऐबक हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, एंड दूसरा जो है कुबाचा था और तीसरा यल्दोज। यानी ये 3 गुलाम में से एक प्रमुख गुलाम जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद 1206 में स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक के रूप में ये अपने आप को घोषित करता है। स्वतंत्र शासक के रूप में ये घोषित करता है। ये सुल्तान का पद धारण नहीं करता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मोहम्मद गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को आमिर आखुर के पद पर नियुक्त करता है। आमिर आखुर वही जो अस्वशाला है। अस्वशाला का मतलब क्या होता है? यानी सैनिकों को, घोड़ाओं को जो था ये देख रेख करता था। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ऐबक जो है अपना राजधानी कहाँ बनाता है? अब लाहौर को बनाता है। दिन इसके बाद है ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। आप इस फैक्ट्स को याद रखेंगे, हो सकता है काफी एग्जाम में एसएससी हो गया, सारा एग्जाम में ये पूछ चुका है कई एक बार ये क्वेश्चन, तो रिपीट कर सकता है। तो आप ये चीज को ध्यान में रखेंगे, फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे कि ऐबक का अर्थ जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा का देवता। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। ऐबक जो है ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। ऐबक को जो है दिल्ली का पहला तुर्क शासक माना जाता है। देन इसके बाद है दिल्ली के सुल्तान पद संभालने से पहले ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। देखो, जब दिल्ली का ये सुल्तान नहीं बना था, सुल्तान पद संभालने से पहले ये क्या था? दिल्ली का गवर्नर था। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने क्या किया? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए, बल्कि इन्होंने मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि ली। मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि ली। ये पॉइंट आप रखोगे, आप देख लेना हाईलाइट में ये पॉइंट किया हुआ है। मलिक जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है क्या चीज का उपाधि लिया था? सुल्तान का उपाधि ना लेकर के मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह गरीबों के प्रति दया भाव रखता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गरीबों के प्रति जो है दया भाव रखने वाला व्यक्ति था, इसलिए इसे हातिमा कहा गया। हातिमा कहा गया, इसलिए इसे क्या कहा गया? हातिमा कहा गया। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये लाखों में दान देते थे। अपनी असीम उदारता के कारण इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श भी कहा जाता है। ये पॉइंट, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों, काफी बार पूछ चुका है। तो ये आप चीज को ध्यान में रखेगा कि लाखों में दान देने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है। इन्होंने पूरा, इनको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है इन्हें पूरा कुरान याद था, इसलिए इन्हें कुरान खान भी कहा जाता है। पूरा कुरान याद होने के कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? कुरान खान भी कहा जाता है। इनके दरबार में जो है मिनहाज उस सिराज रहते थे जिन्होंने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी थी। मिनहाज उस सिराज का जो पुस्तक है वो क्या है? तबकात ए नासरी इनकी पुस्तक थी। इनके दरबार में जो है
हसन निजामी भी थे जिन्होंने ताज उल नासिर पुस्तक ली। मिनहाज उस सिराज ने क्या, तबकात ए नासिर, और हसन निजामी ने क्या, ताज उल नासिर पुस्तक लिखी। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया था। जब अजमेर ये विजय किया, अजमेर को जब जीता, तो वहां पर क्या बनाया था, यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। माना जाता है कि यहाँ पर जो बनाया गया झोपड़ा जो बनाया गया था, इस जगह पर बनाया, यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय, ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक संस्कृत विद्यालय के स्थान पर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। कब, अजमेर विजय के पश्चात। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, अब ये इस्लाम मस्जिद अभी भी है, आपको देख सकते हैं, अगर दिल्ली में जाएंगे तो आप देखिएगा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद इसने बनवाया था। इसके प्रांगण में लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का स्मृति मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद से में मिलती है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में मिलती है। यह भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद थी। कौन, कुब्बत उल इस्लाम, यह भारत में जैसे इस्लामी पद्धति पर पहली निर्मित मस्जिद थी। ऐबक के गुरु कौन थे, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी थे ऐबक के गुरु। ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर के, ऐबक ने अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर के दिल्ली यानी दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार सन 1193 ईस्वी में बनवाया, किंतु पूरा नहीं कर सका। आगे कौन पूरा किया, आगे इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे। ऐबक कुतुब मीनार को 2 मंजिल तक बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार को जो है 2 मंजिल तक बनवाया था, जबकि शेष 3 मंजिल को इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश के बारे में हम लोग आगे की वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इल्तुतमिश कौन था, क्या था, इसका कार्य क्या रहा है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यही जैसे 3 मंजिल तक जो है इल्तुतमिश ने लेकर पूरा किया। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है MBT आप शॉर्ट में बोल सकते, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इस मीनार पर जो है बिजली गिर गई। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको जीर्णोद्धार करवाया। अलाउद्दीन खिलजी इस मीनार को प्रतिद्वंदित मीनार के रूप में अलाई मीनार, इसी के जैसा यानी एक अलाई मीनार जो है बनवाना प्रारंभ किया, किंतु इंजीनियरों की गलती के कारण यह सफल नहीं हो पाया। इंजीनियर की गलती के कारण जो है यह मीनार को जो है सफल नहीं हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में प्रवेश के द्वार के रूप में अलाई दरबार बनवाया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ, दिल्ली के महरौली में यानी बनवाया गया था। तो इसके जो प्रवेश के द्वार के रूप में जो है अलाई दरबार बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 1210 ईस्वी में लाहौर चौगान यानी 1210 ईस्वी में जो है लाहौर में चौगान का एक खेला है जिसको पोलो कहते हैं। खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अगर आप चैनल पर आए हैं और वीडियोस को अगर देख रहे हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता है, तो आप वीडियोस को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। देन इसके बाद में है ऐबक का सहायक सेनापति जो था बख्तियार खिलजी था। ऐबक का जो सहायक सेनापति कौन था, बख्तियार खिलजी था। ऐबक का मकबरा जो है वो कहाँ है, लाहौर में। ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ है, लाहौर में। ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या जो है अब्दुल अजीज कुफी द्वारा सिखाया गया था, अब्दुल अजीज कुफी द्वारा सिखाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अलॉट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियोस को पूरा देखने के लिए। और देन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग वीडियोस को लेकर के आएंगे गुलाम वंश के नेक्स्ट शासक के बारे में, और गुलाम वंश का नेक्स्ट शासक कौन, गुलाम वंश का जो नेक्स्ट शासक हैं उनके बारे में हम लोग लेकर के आएंगे। आराम शाह के बारे में इस वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आराम शाह और इल्तुतमिश दोनों एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।